तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईयूएस डीएलएड की एक बड़ी अपडेट को लेकर, क्योंकि काफ़ी एनआईयूएस डीएलएड छात्रों के लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या सर वाकई में एनआईयूएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट में अपनी वैलिडिटी को 100% जीत दिला पाएगा या नहीं। इसको लेकर क्या प्लानिंग चल रही है। और हाल ही के दिनों में अभी एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है छात्रों की तरफ से कि सर ट्रांसफ़र पिटीशन की जो हियरिंग हुई थी उसको लेकर ऑफिशियल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ रिव्यू पिटीशन को लेकर भी बात करेंगे कि उसको लेकर क्या प्लानिंग चल रही है और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है एनआईयूएस डीएलएड को 100% जीत दिलाने के लिए। तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन आपकी नहीं रहेगी अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी के भी वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसके बारे में छात्र जानना चाह रहे थे कि सर जो एनआईयूएस डीएलएड की रिव्यू पिटीशन 6 अगस्त को इसकी सुनवाई है, लेकिन ट्रांसफ़र पिटीशन को जो हियरिंग हुई थी उसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, उसके ऑफिशियल जजमेंट को लेकर क्या बात निकल कर आ रही है, क्या एग्जैक्टली बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका डायरी नंबर है 16788/2024। आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस ट्रांसफ़र पिटीशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था एनआईयूएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो हियरिंग हुई है उसमें एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्रों के हित में एक पॉइंट और जुड़ चुका है, वो यह है कि जितनी भी एजेंसियां हैं और जितने को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया था इस केस में ट्रांसफ़र पिटीशन में, चाहे वो एनसीटी हो और चाहे वो आपका एमएचआरडी हो या फिर एनआईओएस हो, यहाँ पर छात्र गए भी थे और उनसे बात भी हुई थी। जो अध्यक्ष थे उनका कहना था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से नोटिस करा लेते हैं तो जितनी भी एजेंसियों के अध्यक्ष हैं, चाहे वो एमएचआरडी के अध्यक्ष हों, एनसीटी अध्यक्ष हों या फिर एनआईयूएस के, तो वो अपना पक्ष एनआईयूएस डीएलएड के रिगार्डिंग ही रखेंगे। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। इसकी जो अगली डेट रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा वो 23 सितंबर 2024 को डेट रखी गई है। तो काफ़ी छात्र पूछ रहे थे इससे तो काफ़ी जो भर्तियाँ हैं वो प्रभावित हो जाएंगी, वो पहले ही निकल चुकी होंगी। तो ऐसा नहीं है, ये डेट लंबा इसलिए रखवाया गया है क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में आप सभी को पता होगा कि रिव्यू पिटीशन का जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है उसको लेकर काफ़ी प्लानिंग चल रही है। अगर आपके हित में कुछ अच्छा होना है, कुछ अच्छी जो एनसीटी या एमएचआरडी या आपके एनआईयूएस को अगर नोटिस रिव्यू पिटीशन की जो 6 अगस्त 2024 को सुनवाई होनी है उसमें अगर नोटिस कर दिया जाता है तो इस रिव्यू पिटीशन में जल्दी हियरिंग होगी और ये केस आपको अगस्त के महीने में या फिर सितंबर की स्टार्टिंग में रिव्यू पिटीशन का एक फाइनल ऑर्डर आता हुआ दिख जाएगा। ट्रांसफ़र पिटीशन की हियरिंग 23 सितंबर 2024 से पहले अगर ये जो फैसला है एमएचआरडी, एनसीटी या एनआईयूएस आपके पक्ष में अपना एनआईयूएस डीएलएड के पक्ष में ही चीज़ें रखती हैं और आपको वैलिडिटी की ओर अग्रसर करती हैं, जिससे कि आप आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने योग्य हो सकते हैं, जो कि अभी हाल ही के दिनों में अनफिट करार कर दिया गया था, इनवैलिड करार कर दिया गया था, तो वो वैलिड करार कर दिया जाएगा जब ये तीनों एजेंसियां अपना पक्ष रखेंगी एनआईयूएस डीएलएड के फेवर में। तो जो ट्रांसफ़र पिटीशन है 23 सितंबर 2024 को, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसीलिए इस केस की डेट थोड़ी लंबी रखवाई गई है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से इस केस को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि कोई भी काम किया जा रहा है इसमें, चाहे वो रिव्यू पिटीशन को लेकर हो, चाहे वो ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर हो, जितने भी एनआईयूएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इसको लीड कर रहे हैं रिव्यू पिटीशन को और ट्रांसफ़र पिटीशन को, वो बहुत ही बारीकी से इस केस को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और इनका मानना है कि एनआईयूएस डीएलएड के जो 12 लाख छात्र हैं वो कहीं ना कहीं सहयोग जरूर करें जिससे कि वो एक अच्छे वकील को उतार सकें। ये जो हियरिंग थी इसमें जो वकील रखे गए थे एनआईयूएस डीएलएड की तरफ से वो मनदीप कालरा जी थे। मनदीप कालरा जी ने बताया भी था कि आप लोग जो पिछली बार केस कहीं ना कहीं नेगेटिव आया था ऑर्डर, वो इसलिए आया था कि कहीं ना कहीं जो बहुत सारे वकील आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, अच्छे से उसको ब्रीफिंग नहीं कर पाए, अच्छे से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने पॉइंटों को रख नहीं पाए,
जबकि इस केस में मेरिट थी, इसीलिए इस केस को रिव्यू कराया गया और ओपन हियरिंग के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने इसको अलाउ किया। इसीलिए कहीं ना कहीं ये केस मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि NIOS DLED का एक और मौका दिया गया है अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का, लेकिन ये बातें तभी रखी जा सकती हैं जब एक बड़ा वकील NIOS DLED की तरफ से रखा जाएगा और अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने रखेगा, जो पहले नहीं रखे जा सके, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से मेरिट है। आप लोगों को उनकी कहीं भी गलती नहीं है, ये सरकार का कराया गया कोर्स था, आपकी तरफ से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि आपने ही कहीं डिफ़ॉल्ट किया हो। ये जो कोर्स था वो इन सर्विस टीचर के लिए था और इन सर्विस टीचर के ही जो शिक्षक थे उन्होंने इस कोर्स को किया है, तो वो किस तरीके से इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। तो आपको सभी को पता होगा कि 6 अगस्त को जो हियरिंग होनी है रिव्यू पिटीशन में, उसमें MHRD को भी नोटिस किया जाएगा, NCTE को भी नोटिस किया जाएगा और NIOS को भी नोटिस किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनके जो अध्यक्ष थे उनका कहना था कि वो अपनी तरफ से स्टैंड नहीं लेने वाले, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू नोटिस करवाइए। तो जब इनको नोटिस करवाया जाएगा तो ये लोग अपनी बात आकर सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और ये रखेंगे तो कहीं ना कहीं NIOS DLED के पक्ष और भी मजबूत होता हुआ दिखेगा। लेकिन NIOS DLED को जो लीड कर रहे हैं रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफर पिटीशन को, तो उनका कहना है कि अगर आप लोग अच्छे से सहयोग करेंगे तभी कहीं जाकर एक बड़े वकील को रखा जा सकता है। आपके पास ये आखिरी मौका होगा, इसके बाद आपको अब कोई और मौका नहीं मिलने वाला है। रिव्यू पिटीशन में आपको बड़े सहयोग की ज़रूरत होगी। जो छात्र अभी सरकारी नौकरी में हैं, जो अभी जॉब कर रहे हैं, वो अपने स्तर से बढ़ चढ़कर फंडिंग करें, जिससे कि आपके आने वाले भविष्य भी सुरक्षित रहे और NIOS DLED का डिप्लोमा भी सुरक्षित रहेगा, तो आपकी सरकारी जॉब भी सुरक्षित रहेगी। बिहार में काफ़ी छात्र सरकारी शिक्षक के तौर पर लगे हुए हैं जिन्होंने NIOS DLED का डिप्लोमा के थ्रू नौकरी ज्वाइन की है, चाहे वो KVS में हो, चाहे वो DSSB में भी हो। तो उन छात्रों को ये समझना पड़ेगा कि सभी छात्रों को, चाहे वो राजस्थान में हो और या फिर MP में भी हो, तो उन छात्रों को ये जानना पड़ेगा कि आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो केस है रिव्यू पिटीशन का वो 100% NIOS DLED के हक में आएगा। वो आएगा तभी जब आप अच्छे से सहयोग करेंगे। सहयोग आप अपने लिए करेंगे, ना कि दूसरों के लिए, क्योंकि आपको भी नौकरी चाहिए। ये किसी एक का केस नहीं है, ये सिर्फ जो लीड कर रहे हैं उनका केस नहीं है, ये जो और पिटिशनर बने हैं सिर्फ उनका केस नहीं है, ये केस आपका भी है। इसीलिए सबसे बड़ी जीत ट्रांसफ़र पिटीशन में भी आप देख सकते हैं कि MHRD और NCTE को नोटिस कर दिया गया है। मान के चलिए NIOS DLED डिप्लोमाधारी जितने भी छात्र हैं, 12 लाख छात्र, वो 100% 6 अगस्त 2024 को आपकी सहयोग के माध्यम के थ्रू जो बड़े वकील रखे जाएंगे उनके थ्रू MHRD, NCTE और NIOS को नोटिस करवा दिया जाएगा। और ये नोटिस हो गई तो आप ये मान के चलिए आपका डिप्लोमा, आप 90% तो केस इधर ही जीत जाएंगे, जिससे कि जब ये अपना पक्ष रखेंगे तो ये केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो उसके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसीलिए MHRD, NCTE, NIOS के जो अध्यक्ष थे, इनसे जब पर्सनली भी बात की गई थी, NIOS DLED के जो लीडर थे, ये जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम उनके अध्यक्षों ने यही कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट से नोटिस करा कर लाइए, तो जाकर वो अपना पक्ष रखेंगे और NIOS DLED को 100% वैलिड करार करवाया जाएगा। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके अगस्त माह में आपका ये केस फाइनल भी हो जाएगा, अगर आप अच्छे से सहयोग कर सकते हैं अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए अगर सहयोग कीजिएगा, जिससे कि
आपका जो ये NIOS DLED डिप्लोमा का जो टुकड़ा है वो वैलिड करार हो सके, वो रद्दी का कागज़ ना हो जाए, जिससे कि आपका भविष्य सुधर सके। हाँ, NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। अगर आप द GSB अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर उसको क्लिक करके ये द GSB अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें और द GSB अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।